रफ़ाय हर सुबह अपनी साइकिल पर दूध के कनस्तर टांगे निकलता था। उसके रास्ते में वो ही घर, वो ही चेहरे और वही दिनचर्या, लेकिन एक सुबह कुछ अलग हुआ। जब वो गांव के तालाब के पास से गुजरा, उसे गन्ने के खेतों से आती हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने साइकिल धीमी की और देखा, एक लड़की गीले बालों में, हाथ में पानी का घड़ा लिए खेत की मेड़ पर बैठी हंस रही थी। वो पल कुछ देर ठहर गया। लड़की की आंखों में एक मासूमियत थी और चेहरा धूप में चमक रहा था। रफ़ाय की नजर वहीं अटक गई। वो लड़की थी साजदो, गांव के पुराने ठाकुर की पोती, जिसे कुछ साल पहले शहर भेजा गया था पढ़ने के लिए, और अब वो गर्मी की छुट्टियों में वापस आई थी। रफ़ाय और साजदो की आंखें मिलीं। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन दिल के अंदर कुछ जरूर हुआ। अगले दिन से रफ़ाय उसी वक्त उस रास्ते से गुजरने लगा जब साजदो वहां होती। कभी नजरें मिलती, कभी हल्की मुस्कानें बदलती। धीरे धीरे मुस्कानें बातों में बदली। साजदो को गांव का देसीपन भाता था और रफ़ाय की सादगी उसकी आंखों में उतरती चली गई। एक दिन जब बारिश शुरू हुई, रफ़ाय की साइकिल की चेन खेतों के पास फंस गई। साजदो दौड़ती हुई आई और अपने दुपट्टे से उसके हाथ पोंछे। दोनों भीगते रहे, हंसते रहे। वो बारिश उनके लिए पहली बार किसी एहसास की तरह आई थी। गांव की गलियों में अब बातें होने लगी थीं। दूधवाले और ठाकुर की पोती, कुछ लोग फुसफुसाते, कुछ ताने मारते। लेकिन साजदो ने जवाब में एक दिन रफ़ाय के घर के बाहर खड़े होकर दूध मांगा। लोगों की आंखें फटी रह गईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे रोज इसी हाथ से दूध चाहिए। रफ़ाय की मां ने डर के मारे मना किया, पर साजदो ने झुकने से इनकार कर दिया। उसने अपने दादा से बात की। पहले गुस्सा, फिर सन्नाटा, और फिर एक शाम को दादा खुद रफ़ाय के घर पहुंचे। बोले, जिसने मेरी पोती के चेहरे पर इतनी रोशनी ला दी, उसे मैं मना कैसे करूं। गांव में पहली बार किसी दूधवाले की शादी ठाकुर की पोती से हुई। लोग हैरान भी थे, खुश भी। बारात में साजदो खुद दूल्हे के पास आई और बोली, तुम्हारा दूध अब जिंदगी भर मेरे लिए सबसे मीठा रहेगा। और उस गांव में एक नई कहानी बन गई। एक दूधवाले और एक जिद्दी लड़की की, जो अपने फैसले खुद लेती थी और जो प्यार की मिठास को पहचानती थी।